हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करें ताकि हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुओन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर टाइम एंड वर्क, जिसके क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं। जैसे कि कोई भी अगर आप बैंक की एग्जाम ले ले या फिर कोई भी एसएससी की एग्जाम ले ले या फिर रेलवेज की अगर आप एग्जाम्स के क्वेश्चंस पेपर देखें तो कोई भी एग्जाम होगी उसमें टाइम एंड वर्क के 2 से 3 क्वेश्चन जरूरी पूछे जाते हैं। तो अगर आपने यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझे हुए हैं तो चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए आप उसको जरूर ही सोल्व कर देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे है ये क्वेश्चन। सो दिस इज टाइम एंड वर्क पार्ट 1, जिसमें मैंने कुछ बेसिक से क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, यानी ए है वो वर्क है 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है, एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। सो बी है वो 30 डेज में वर्क कर सकता है। इफ बोथ वर्क टूगेदर देन इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द सेम वर्क, यानी अगर दोनों साथ में वर्क करेंगे तो सेम वर्क कंप्लीट करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के कई सारे टेक्निक है, जिसमें से एक कन्वेंशनल मेथड जो कि सभी बुक्स में दी जाती है, लाइक इस तरह आपने कहीं बुक्स में देखा होगा कि 1/20 + 1/30, बाद में इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और जो आंसर आएगा उसका आप इन्वर्स करें, तभी आपको यहाँ एक आंसर मिलेगा। लेकिन इस टेक्निक के 2-3 डिसएडवांटेज है। लाइक इस टेक्निक है वो कॉम्प्लिकेटेड मेथड है और इसमें एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और ये टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है, क्योंकि यहाँ हमें इन्वर्स में प्रोसेस करना होता है। लेकिन यहाँ पर मैं जो आपको ट्रिक दिखा रहा हूँ वो एकदम इजी है और इसमें आपको टाइम भी बहुत कम लगेगा और एरर आने के चांसेस भी बहुत कम है। तो कैसी है ये मेथड देखते हैं। तो यहाँ ए है वो 20 डेज में वर्क कर सकता है और बी है वो 30 डेज में वर्क कर सकता है। तो यहाँ हमें क्या करना है, ये 20 और 30 का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60। सो ये 60 और कुछ नहीं, ये यूनिट सेट वर्क जो दिया गया है उसका यूनिट, यानी कि 60 यूनिट वर्क टोटल करना है। तो 23 जा 60 और 32 जा 60। तो ये 3 और 2 क्या है, तो ये 3 और 2 ए और बी के एक दिन का वर्क है। सो कहने का मतलब ये है कि ए है वो एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर सकता है और बी है वो एक दिन में 2 यूनिट वर्क कर सकता है। तभी तो वो 60 यूनिट वर्क करने के लिए उसको 20 दिन लगेंगे ना, यानी टोटल वर्क कितना हुआ 60 यूनिट और एक दिन में वो 3 यूनिट वर्क कर रहा है और उसको कंप्लीट वर्क करने के लिए 20 डेज लगते हैं। इसी तरह यहाँ बी के लिए भी टोटल 60 यूनिट वर्क है, 30 डेज लगते हैं उसको कंप्लीट वर्क करने के लिए, यानी एक दिन में वो 2 यूनिट वर्क कर सकता है। ओके, सो देखिए यहाँ ए और बी दोनों साथ में काम करेंगे तो एक दिन में वो कितना वर्क कर सकते हैं, तो ए है वो 3 और बी है वो 2। सो 3 + 2 यानी 5 यूनिट वर्क है ए प्लस बी, यानी ए और बी एक दिन में कर सकते हैं। सो एक दिन में 5 यूनिट वर्क, सो 5 यूनिट इन 1 डेज। सो टोटल कितना वर्क है यहाँ 60 यूनिट। सो 60 यूनिट करने के लिए कितना होगा, सो 60 / 5 यानी 12 डेज। तो कहने का मतलब ये है कि ए और बी दोनों साथ में काम करेंगे, सो टोटल 12 डेज में ये वर्क है वो कंप्लीट हो सकता है। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ए एंड बी बोथ कैन डू द वर्क इन 12 डेज। तो ए प्लस बी का जो वर्क है वो 12 एंड दिया गया है ए कैन अलोन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। सो ए है वो अगेन 30 डेज में अलोन वर्क कर सकता है, यानी कि अकेला अगर वर्क करे तो उसको 30 दिन लगेगा। तो क्या बोला है, इन हाउ लॉन्ग बी अलोन कैन डू इट। सो बी अगर अकेला काम करेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो कितना आएगा इसका एलसीएम, तो अगेन यहाँ 60 आएगा। सो 12 5 जा एंड 32 जा। तो यहाँ ए प्लस बी का एक दिन का वर्क कितना है 5 यूनिट और ए का एक दिन का वर्क कितना है 2 यूनिट। सो ए प्लस बी का है 5 यूनिट। तो अगर इसमें हम ए का वर्क यहाँ पुट करें तो ए एक दिन में कितना वर्क कर सकता है 2 यूनिट। तो बी का एक दिन का वर्क कितना होगा 3 यूनिट।
ओके, तो बी है 1 दिन में 3 यूनिट वर्क कर सकता है, सो 3 यूनिट इन 1 डेज। सो टोटल बी को कितना वर्क करना है, 60 यूनिट। तो 60 यूनिट वर्क करने के लिए इसको कितने दिन लगेंगे, 20 डेज। आई बात समझ में। सो इस तरह इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन है ए कैन डू अ बीट ऑफ वर्क इन 8 डेज। क्या बोला है, अ बीट ऑफ वर्क। आगे जो क्वेश्चन दिए गए थे उसमें कंप्लीट वर्क दिया गया था, लेकिन यहाँ जो वर्क का सम पार्ट दिया गया है, तो क्या बोला है, ए कैन डू अ बीट ऑफ वर्क इन 8 डेज एंड सेम वर्क, यानी कि यहाँ जो बीट ऑफ वर्क दिया गया है उतना ही पार्ट का वर्क बी अलोन कैन डू इन 10 days. So B alone do in 10 days. In how long both together can do the same work? तो यहाँ अगर आपको वॉल वर्क दिया गया हो या बीट ऑफ वर्क दिया गया हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों में एफिशिएंसी तो उसकी सेम ही रहेगी, यानी कि ये जो मेथड है उसकी सेम ही होगी। तो अगेन जो आपने आगे क्वेश्चन किए हैं उसी तरह आपको यह सोल्व करना है। तो 8 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 40। सो 8 5 जा एंड 10 4 जा। सो ए प्लस बी का एक दिन का वर्क कितना होगा, 5 + 4 यानी 9 यूनिट वर्क है वो एक दिन में कर सकते हैं। सो टोटल 40 यूनिट वर्क है, तो उसको करने के लिए कितने दिन लगेंगे, सो 40 डिवाइड बाई 9। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 4 × 4/9 डेज। तो इतने दिन में दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो ये काम पूरा हो सकता है, यानी 4 दिन और थोड़ा सा जो बचा हुआ पार्ट है उस दिन का, इतने दिन में ये वर्क है वो कंप्लीट हो सकता है। आइए देखते हैं आगे एक और क्वेश्चन। यहाँ बोला गया है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो ए है वो 10 दिन में वर्क कर सकता है। बी कैन डू द वर्क इन 12 डेज। सो बी है वो 12 डेज में वर्क कर सकता है। एंड यहाँ और एक पर्सन ऐड किया है सी, यानी कि तीसरा पर्सन सी कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। इफ ऑल वर्क टूगेदर देन इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द सेम वर्क। सो यहाँ चाहे कितने भी पर्सन हमें क्यों न दिए गए हो, 1 पर्सन 2 पर्सन 3 पर्सन, तो यहाँ हमें सेम ही मेथड यूज करनी है। तो देखिए यहाँ इसका एलसीएम कितना होगा, 60। ओके, तो 10 6 जा, 12 5 जा एंड 15 4 जा। सो ए प्लस बी प्लस सी, इसका हम एक दिन का वर्क निकाले तो कितना होगा, सो 6 + 5 यानी 11, 11 + 4 यानी 15 यूनिट, 15 यूनिट इन 1 डे। तो यहाँ टोटल कितना यूनिट है, 60 यूनिट। सो 60 डिवाइड बाई 15 यानी कितना डेज होगा, 4 डेज। तो कहने का मतलब ये है कि ए बी और सी अगर तीनों साथ में काम करेंगे तो ये वर्क है वो 4 डेज में कंप्लीट हो सकता है। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए यहाँ बोला गया है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज विद द हेल्प ऑफ सी। देखिए विद द हेल्प ऑफ सी यानी कि ए प्लस बी प्लस सी दे फिनिश द वर्क इन 4 डेज। सो ए 10 डेज में कर सकता है, बी है वो 20 डेज में कर सकता है, और विद द हेल्प ऑफ सी यानी कि ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया गया है, 4 डेज। सो सी कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज इफ ही वर्किंग अलोन। सो यहाँ सी कितने दिन में वर्क कर सकता है अगर वो अकेला वर्क करेगा, तो ये फाइंड करना है। तो देखिए इसका एलसीएम हमको निकालना है, तो कितना होगा इसका एलसीएम, 20। सो 10 2 जा 20, 20 1 जा 20 एंड 4 5 जा 20। ओके, अब देखिए यहाँ हमें सी का वर्क निकालना है। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5, यानी कि एक दिन में वो 5 यूनिट वर्क कर सकते हैं अगर साथ में करे तो। ए प्लस बी प्लस सी कितना कर सकता है एक दिन में, 5 यूनिट। तो अगर ए अकेला करे तो एक दिन में कितना कर सकता है, 2 यूनिट वर्क। बी अकेला वर्क करे तो 1 यूनिट वर्क। एंड सी तो हमें फाइंड करना है, तो यहाँ टोटल वर्क अगर तीनों करते हैं एक दिन में तो 5 यूनिट वर्क होगा। तो ए 2 और बी 1 यानी कि टोटल ए प्लस बी से 3 यूनिट वर्क होगा। तो 5 में से हम 3 को निकालें, यहाँ 2 + 1 यानी 3, सो 2 यूनिट। सो ये 2 यूनिट क्या आया, तो सी है वो
2 यूनिट वर्क कर सकता है एक दिन में, तो उसको 20 यूनिट वर्क करना है। तो 20 यूनिट वर्क करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे? सो 20 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10 डेज। सो अगर सी अकेला वर्क करेगा तो वो 10 डेज में वो अपना काम है वो कंप्लीट कर सकता है। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है ए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। सो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिलकर बताया है कि they together do the work in 8 days. B plus C together do it in 24 days. So B plus C यानी 24 days. And आगे B alone can do it in 40 days. So in what time will it be done by C working alone? So अगर C अकेला करना चाहेगा तो कितने दिन में उसको कंप्लीट कर सकेगा? तो देखिए यहाँ इसका हमें एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम कितना होगा? 240। ओके, सो यहाँ 8 3 जा 24 और एक 0 लगा देंगे। यहाँ 24 10 जा और यहाँ 4 6 जा, ओके 24। सो इस तरह इसका एलसीएम निकल कर आता है और यहाँ एक दिन का वर्क हमको मिला। तो देखिए यहाँ हमें मालूम है ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का वर्क कितना है? 30 यूनिट। एक दिन में तीनों मिलकर 30 यूनिट वर्क कर सकते हैं। तो हमें सी का फाइंड करना है। तो यहाँ हमारे पास पहले बी और सी का दिया गया है। तो देखिए बी और सी का तो यहाँ हमें मालूम है कितना वर्क है एक दिन का? 10 यूनिट। सो मैं अगर यहाँ 10 रख दूँ तो यहाँ ए प्लस 10 यानी 30। सो ए इज इक्वल टू 30 माइनस 10 यानी 20 यूनिट। तो ए का एक दिन का वर्क है 20 यूनिट और यहाँ हमें बी का मालूम है एक दिन का वर्क उसका है 6 यूनिट। सो टोटल ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का वर्क है 30 यूनिट, जिनमें से ए का है 20 यूनिट एक दिन का वर्क और बी का है एक दिन का 6 यूनिट वर्क। सो यहाँ अगर मैं उसको प्लेस करूँ तो सी का एक दिन का वर्क मुझे कितना मिलेगा? सो 30 माइनस 20 प्लस 6 यानी 26 यानी 4 यूनिट वर्क है वो मुझे सी का मिलेगा। तो सी है वो 4 यूनिट वर्क है 1 डे में कर सकता है। सो उसको कितना टोटल वर्क करना है? 240 यूनिट। सो 240 यूनिट वर्क करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे? सो 240 डिवाइड बाई 4 यानी 60 डेज। सो सी है वो 60 डेज में अपना वर्क है वो कंप्लीट कर सकता है। देखिए यहां पर बोला है ए एंड बी कैन डू अ बीट ऑफ वर्क इन 12 days. So A plus B can do a work in 12 days. Next, B and C can do it in 15 days. So B plus C in 15 days. While C and A, so C and A can do it in 20 days. So in how long will they complete it cooperating? So अगर वो तीनों साथ में काम करे तो कितने दिन में वो कंप्लीट होगा? तो देखिए इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो इतना होगा 60। 12 5 जा 15 4 जा और 23 जा। सो देखिए इसको अगर हमें ऐड करूँ तो क्या होगा? ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल लूंगा तो इस तरह आएगा। आई बात समझ में? a प्लस बी प्लस सी इस तरह। देखिए मैं तीनों टर्म को यहाँ पर जोड़ दिया और 2 इसमें से कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ एक दिन का वर्क कितना होगा? सो 5 प्लस 4 यानी 9, 9 प्लस 3 यानी 12 यूनिट। सो 12 यूनिट है इस तरह। तो मुझे अगर A प्लस बी प्लस सी का एक दिन का मुझे काम निकालना हो तो क्या करना होगा? 12/2, क्योंकि ये 2 है वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया। सो ये क्या होगा? 6 यूनिट। सो A प्लस बी प्लस सी अगर तीनों साथ में काम करेंगे तो 6 यूनिट वर्क है वो 1 डे में कर सकते हैं। सो टोटल यहाँ 60 यूनिट वर्क दिया गया है। सो 60 डिवाइड बाई 6 यानी कि 10 डेज में वो कंप्लीट वर्क कर सकते हैं। ओके, सो A प्लस बी प्लस सी कैन डू द सेम वर्क इन 10 डेज। और आगे बोला है एडिशनली इन हाउ लॉन्ग कैन A अलोन डू इट। सो यहाँ बोला है कि अगर A अकेला उसको करना चाहेगा तो वो कितने दिन में कर सकता है। तो देखिए यहाँ क्या बोला है, यहाँ हमको मालूम है
ए प्लस बी प्लस सी, उसका एक दिन का एफिशिएंसी कितना है 6 यूनिट। और इसमें से बी और सी का एफिशिएंसी यहाँ हमको मालूम है, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 4 यूनिट। तो इसमें यहाँ अगर मैं 4 ऐड यहाँ रख दूँ, सो ए प्लस 4 ये इज इक्वल टू 6, यानी ए इज इक्वल टू 2 यूनिट। तो ए है वो एक दिन में 2 यूनिट वर्क कर सकता है, 2 यूनिट इन 1 डेज। सो यहाँ टोटल 60 यूनिट है, तो 60 यूनिट करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे, सो 60 डिवाइड बाई 2 यानी 30 डेज। सो अगर ए है वो अकेला काम करना चाहेगा, सो वो 30 डेज में वो कंप्लीट है, वो अपना काम कर सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस देखने के लिए लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले हमारी यूट्यूब चैनल एजुवन। थैंक यू।